लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया के पास भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए ना तो कोई मुद्दा और ना ही कोई आपस में तालमेल दिख रहा है। विपक्ष सिर्फ एक ही बात पर बार बार अपनी बात कहता है कि इंडिया गठबंधन का मंत्र मोदी को हराना और लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन यह भी सच है कि जब जब पीएम मोदी पर विपक्ष ने सीधा हमला किया है वो और भी ज्यादा ताकतवर होकर के उभरे हैं। 2014-2019 दोनों ही बार विपक्ष ने पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लेकर के चुनाव लड़ा था और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता वोट करते समय मुद्दे और चेहरे दोनों को ध्यान में रखती, जबकि इंडिया गठबंधन के पास ये दोनों ही नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीति में कोई अजय नहीं होता, लेकिन मोदी के विरोधी ईवीएम से नहीं हारते बल्कि अपनी गलतियों से भी हारते हैं। इस देश की आवाम ने चुनाव में सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी को भी हराया, राजीव गांधी को भी हराया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को भी गिराया और मनमोहन सिंह के सरकार को भी उखाड़ फेंका। चुनाव के लिए नंबर मायने रखते हैं और इसके लिए एक नैरेटिव भी चाहिए होता है। नैरेटिव स्ट्रांग हो तो मजबूत से मजबूत सरकार भी गिर सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए तो 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और 1,86,000 करोड़ का कोयला खदान आवंटन घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला। यूपी की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ करप्शन वाला एक नैरेटिव तैयार था। अन्ना के आंदोलन ने इसे घर घर पहुंचाया और फिर नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आएंगे वाला नैरेटिव दिया तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों पर से 44 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 166 से 282 सीटों तक पहुंच गई। यानी उससे 10 साल पहले 2004 के चुनाव को याद कीजिए, जब वाजपेयी सरकार की फील गुड फैक्टर रथ के साथ पर सवार थी तो लेकिन कांग्रेस ने एक सिंपल सा सवाल उछाला और आपको क्या मिला? शाइनिंग इंडिया के बीच यह सवाल आम जनता के जहन में घुस गया और कांग्रेस 114 सीटों से 145 सीटों पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी 182 से 138 सीटों तक आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर से सत्ता पाने में कामयाब नहीं हो सकी और कांग्रेस यूपीए गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। 1989 के चुनाव में बोफोर्स का मुद्दा सिर्फ 64 करोड़ के घोटाले का था, लेकिन वीपी सिंह ने इस पर एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जिसका नारा दिया गया, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। और ये नारा उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण तक पहुंचा। 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस के पास 414 सांसद थे, लेकिन जब 1989 के चुनाव हुए तो वीपी सिंह ने कांग्रेस को 197 सीटों पर समेट दिया। राजीव गांधी हार गए और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1977 का चुनाव लोकतंत्र बहाली का क्लासिकल उदाहरण है। हम उससे भी 10 साल पहले के चुनाव के बारे में जरा आपको बताते हैं। 1967 में नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी पहली बार चुनाव पेश कर रही थी। उनके सामने विपक्ष का कोई नेता नहीं था, लेकिन विपक्ष का एक नारा क्लिक कर गया, इंदिरा तेरे शासन में कूड़ा बिक गया राशन में। इस नैरेटिव ने कांग्रेस को लोकसभा की 523 सीटों में से केवल 282 सीट ही मिली। ये पहली बार था जब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इतना कम बहुमत मिला। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जनसंघ ने चुनाव में 35 सीटें जीती, जबकि स्वतंत्र पार्टी ने 44 सीटें जीती। इंदिरा गांधी जब 1980 में वापसी कर रही थी तब उन्होंने खिचड़ी सरकार या मजबूत सरकार का नारा दिया। खिचड़ी लोगों के समझ में आ गया और इंदिरा गांधी लोकसभा की 531 सीटों में से 353 सीटों में विशाल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर गई। इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी हो या फिर वीपी सिंह के समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था भी नहीं, सोशल मीडिया के बारे में तो पहले किसी ने सुना ही नहीं था, लेकिन ये नेता अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचाने में कामयाब रहे। एक नेता का आइडिया लेकर आए और विश्वसनीय तरीके से जनता के बीच पहुंचाया। राहुल गांधी का आइडिया तो फिर बहुत लेकर के आए, लेकिन कभी राफेल तो कभी अडानी तो कभी चौकीदार चोर है, कभी सूट बूट की सरकार, कभी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनका एक भी आइडिया जनता के जहन में उतर नहीं पाया है। अब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी नारा दिया है, जिसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर हमला करते हुए कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वालों ने भारत को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। धारा 370 भारत को कमजोर करता था, मोदी जी ने धारा 370 हटा दिया और कांग्रेस ने उसका विरोध किया। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए जाते हैं और दूसरे दिन इन नारे लगाने वालों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल गांधी तुम कभी भारत को जोड़ नहीं सकते, तुम हमेशा तोड़ने में लगे रहे। राहुल गांधी फिर से यात्रा पर निकलने वाले, लेकिन चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल के नेता के पास जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। इसीलिए मोदी लगातार जीत रहे हैं और राहुल गांधी चुनाव हारते जा रहे हैं। ये प्रश्न लगातार उठ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए और जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी तालमेल की कमी देखी जा रही है, क्या इन सब को दूर करके क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जीत पाते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।